हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति कॉन्सेप्ट की पर। मैं डॉली प्रजापति स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग जो है क्लास 9 का साइंस बुक पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री के 2 चैप्टर 1 और 2 और बायोलॉजी का एक चैप्टर 5 जो है कंप्लीट करा है। अब मैंने उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप लोग वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आज से मैं स्टार्ट करूंगी। ये बायोलॉजी का ही चैप्टर है। देखिए, बायोलॉजी का ही चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 6 है ये, और क्लास 9 का ही है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 ऊतक टिश्यू के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि टिश्यू क्या होता है। चैप्टर 6 आप लोगों का यही है, ऊतक के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, टिश्यू के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर इससे पहले आप लोगों ने चैप्टर 5 का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग जाकर उसको देख लें। उसके बाद फिर ये चैप्टर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बात कर रहे हैं हम लोग ऊतक की। चैप्टर का नाम है टिश्यू। तो सबसे पहले यही जानना होगा हम लोगों को, आखिरकार टिश्यू होता क्या है, ऊतक क्या होता है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कोशिका क्या होती है। कोशिका क्या होती है, कोशिका के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी जीव जो है कोशिका से मिलकर बने हैं, कोशिका से मिलकर कोशिकांग बनता है। वो सब मैंने आप लोगों को बताया। तो आज मैं आप लोगों को टिश्यू के बारे में बता रही हूँ। तो देखिए, टिश्यू होता क्या है, ऊतक क्या होता है। टिश्यू ऊतक क्या होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो याद रखिएगा कि इससे पहले अगर आप लोगों ने कोशिका जान लिया है तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि कोशिका होती क्या है। उसके बाद ही आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि ग्रुप ऑफ सेल यानी कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो अब देखिए, ऊतक जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पादप ऊतक की बात करेंगे, फिर जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे यानी कि प्लांट टिश्यू। उसके बाद फिर एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट के जो टिश्यू होते हैं, सबसे पहले आज का हम लोगों का टॉपिक क्या होगा, प्लांट टिश्यू। याद रखिए, प्लांट टिश्यू ये रहेगा पादप ऊतक। इसको क्या कहते हैं, हिंदी में पादप ऊतक। आज हम लोगों का टॉपिक यही रहेगा। तो देखिए, प्लांट टिश्यू जो है, अधिकांश जो है प्लांट में जो टिश्यू होते हैं वो जो है डेड होते हैं, मृत होते हैं, और ये जो है पौधों को सहारा देने वाले ऊतक होते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से और जो इनकी कुछ वृद्धि होने वाली भी ऊतक होती है। तो वृद्धि के आधार पर इन लोगों इस टिश्यू को, प्लांट के टिश्यू को डिफरेंट टाइप की कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कि हो जाएगा विभज्योतिकी ऊतक, ज्योतिक ऊतक, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ये हो गया। तो इसको जो है वृद्धि के, जैसे कि ये ऊतक जो है वृद्धि वाला है। ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक जो है वृद्धि वाला यानी कि पौधे में जो वृद्धि होती है उसके आधार पर। फिर आ जाएगा आप लोगों का स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक, ठीक है, स्थायी ऊतक जिसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये हो गया। इसको प्लांट का, ये सब जो है प्लांट के टिश्यू है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे विभज्योतिकी ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, एंड देन हम लोग जानेंगे फिर परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग विभज्योतिकी ऊतक के बारे में ही जानना शुरू करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू के बारे में भी बताऊंगी। चलिए देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग।
विभज्योतिकी ऊतक, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रही हूँ, तो आप लोग प्लीज डिबेट मत करिएगा इस बात में कि आप हिंदी से पढ़ाते हैं या इंग्लिश से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले विभज्योतिकी ऊतक आखिरकार होता क्या है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये वृद्धि वाला ऊतक है, पौधों की वृद्धि से रिलेटेड है इस ऊतक, यह ऊतक मेरिस्टेमेटिक यानी कि वृद्धि वाला ऊतक है। ये ग्रोथ से रिलेटेड है ये। सॉरी। अब देखिए, इसी वृद्धि के आधार पर ही विभज्योतिकी ऊतक को भी जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। ये वृद्धि के आधार पर ही यानी कि ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो देखिए क्या है वो। तो पहला हो जाएगा आप लोगों का शीर्षस्थ, फिर क्या आ जाएगा, वही विभज्योतिकी ऊतक, ठीक है। दूसरा, इसको इंग्लिश में कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, मेरिस्टीम। दूसरा हो जाएगा आप लोगों का अंतःवृष्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरकैलरी, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आप लोगों का पार्श्व या कैबियम कह सकते हैं इसको, ठीक है, कैबियम कह सकते हैं इसको। इंग्लिश में लेटरल बोलते हैं, ठीक है, लेटरल मेरिस्टीम। तो ये 3 टाइप है जो आप लोगों को पढ़ना है। देखिए, पहला मतलब कि ग्रोथ के आधार पर विभज्योतिकी ऊतक को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है शीर्षस्थ, जिसको एपिकल बोल सकते हैं, और दूसरा है अंतःवृष्ट, जिसको इंटरकैलरी बोल सकते हैं। तीसरा है पार्श्व, जिसको लेटरल बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस एक को, ये तीनों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि आखिरकार ये पाया कहाँ जाता है, ठीक है। बात करें शीर्षस्थ की, सबसे पहला वाला ये एपिकल मेरिस्टीम। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो देखिए शीर्षस्थ यानी कि एपिकल, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है शीर्ष यानी कि एपिकल, मतलब कि ऊपर सबसे शीर्ष में, देखिए सबसे शीर्ष में पाया जा रहा है, इसीलिए इसको शीर्षस्थ। देखिए आप लोगों के एनसीईआरटी में इस टाइप का एक फिगर होगा, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, पेज नंबर 78 में, हिंदी मीडियम वालों के लिए 78 में है, और इंग्लिश मीडियम वालों की बात करें तो वो जो है 81 में है, ठीक है। एनसीईआरटी का बुक जो है हिंदी मीडियम वालों में 78 है, और देखिए 81 है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो आप लोग इस फिगर को जो है देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया गया है कि शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक, यहाँ देखिए एपिकल कहाँ है, शीर्ष में है, अंतर्वृष्ट यानी इंटरकैलरी कहाँ है, तो मिडिल में है, और पार्श्व कैवियन कहाँ है, तो रूट में आ जाएगा, देखिए सबसे नीचे है, ठीक है। चलिए, शीर्षस्थ यानी शीर्ष में, तो ये कहाँ पर पाया जाएगा, शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक। देखिए ये आप लोगों का पाया जा रहा है तना जो तना है शीर्ष में, ये सब तने वाले वृद्धि वाले क्षेत्र में, जहां जहां वृद्धि होने का चांसेस है वहां पर पाया जा रहा है, तो तनों में। और फिर ये जो जड़ है, जड़ में भी वृद्धि होता है, तो जड़ में भी पाया जाएगा, जड़ों में, ठीक है, जड़ों में, तने और जड़ के वृद्धि वाले क्षेत्र में ये पाया जाएगा। वृद्धि वाले क्षेत्र में क्या पाया जाएगा, एपिकल मेरिस्टीम शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हम लोग पार्श्व यानी कैबियम की। देखिए
ये कहाँ पर पाया जाएगा आप लोगों का? पार्श्व लेटरल। इसका एक और नाम ये जो कैबियम है, ये याद रखिएगा, बहुत जगह पर कैबियम लिख के आप लोगों को कंफ्यूज करेगा, लेकिन है ये एक ही, ठीक है। तो अब बात करते हैं लेटरल की। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो देखिए, जो तना है, तने की परिधि, ठीक है, तने की परिधि या मूल, मूल यानी कि जड़, ठीक है, तने की परिधि या मूल, मूल में वृद्धि, मूल में वृद्धि जो है इसके कारण होता है। पार्श्व विभज्योतिकी के कारण। देखिए ये कहाँ पाया जा रहा था, डिफरेंस समझिएगा आप लोग। देखिए डिफरेंस समझिए, एपिकल जो है, ये एपिकल जो है ये कहाँ पाया जा रहा था? शीर्ष में पाया जा रहा था, शीर्ष में। जैसे कि बात करें तनों का, तो तना का भी शीर्ष वाला पार्ट में पाया जा रहा था, यानी कि आगे वाला पार्ट में पाया जा रहा था, शीर्ष में। जड़ में भी पाया जा रहा था, तो कहाँ? तो उसके आगे वाले पार्ट में पाया जा रहा था। वहीं आप पार्श्व यानी लेटरल की बात करें, तो ये तना, तने की परिधि यानी कि परिधि, उसका परिधि में जहाँ पर वो कनेक्ट होता है, और फिर ये मूल में, मूल का जो है वृद्धि वाले पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। ये सब जो है शीर्ष में पाया जाता है, ये उसके बाद पाया जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं तीसरा क्या है? अंतर्वृष्ठ है, उसको भी यहीं पर देख लेते हैं। इंटरकैलरी, अंतर्वृष्ठ ये कहाँ पर पाया जाता है? तो देखिए अंतर्वृष्ठ कहाँ पर पाया जाता है? ये पत्तियों के आधार, ठीक है, पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व यानी कि इंटरनोड, दोनों ओर उपस्थित होता है। देखिए कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? पत्तियों का आधार पर यानी बेस पर, और टहनी के इंटरनोड पर पाया जाता है। हिंदी में टहनी के पर्व पर पाया जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए, ये थे मतलब कि वृद्धि के आधार पर जो विभज्योतिकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, शीर्षस्थ, अंतर्वृष्ठ और पार्श्व, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, ठीक है। और यही जो है इसके बारे में एक एक करके, तो एपिकल कहाँ पाया जाता है? तो तने और जड़ों की वृद्धि वाले क्षेत्र में यानी कि शीर्ष में पाया जाता है। अब ये पार्श्व यानी लेटरल की बात करें तो तने की परिधि या मूल में जो वृद्धि होता है वहां पर पाया जाता है। इंटरकैलरी यानी कि ये अंतर्वृष्ठ की बात करें तो पत्तियों के आधार यानी पत्तियों का बेस पर, और टहनी के इंटरनोड में पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा ये सब। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लांट को जो है एक था मेरिस्टेमेटिक और एक था परमानेंट। तो ये मैंने मेरिस्टेमेटिक के डिफरेंट टाइप बताया आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को लेकर चलूंगी परमानेंट टिश्यू की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू की ओर। देखिए इसके आगे फिर आगे के वीडियो में हम लोग जो है एनिमल टिश्यू भी पढ़ेंगे। एनिमल में बहुत सारे टिश्यू आएंगे आप लोगों के। अब ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? स्थायी उत्तक, इसको इंग्लिश में बोले तो परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब यही बात करेंगे हम लोग, जैसे कि जो मैंने आप लोगों को बताया कि विभज्योतिकी उत्तक जो है क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तक जो है जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, ठीक है। तो विभज्योतिकी उत्तक का जो है एक विशिष्ट कार्य था जो कि आप लोगों ने देखा अभी। डिफरेंट टाइप की कैटेगरी थी उसकी, और उसका डिफरेंट टाइप का वर्क था। वो सारे वर्क जो है वो करने के बाद जो है मतलब कि उत्तक जो है जीवन भर विभाजित होते रहता है। तो एक बार विभाजित होने के बाद फिर जो है
वो जो है विभज्योतिकी ऊतक जो है, जो अपना ये गुण खो देता है, फिर विभाजित होने का गुण जो खो देता है, उसके बाद ही जो है ये परमानेंट टिश्यू बनता है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू उसी के बाद बनता है। स्थायी ऊतक का निर्माण होता है विभज्योतिकी ऊतक द्वारा बनी विभज्योतिकी ऊतक, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने आप लोगों को बताया कि एक विशिष्ट प्रकार का कार्य करता है। ठीक है, तो उसी के बाद जो है विभाजित होने की शक्ति जो है वो विभज्योतिकी ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो खो देता है। उसी के बाद जो है ये निर्माण होता है इसका परमानेंट टिश्यू का। ठीक है, स्थायी ऊतक का निर्माण होता है विभेदीकरण यानी विभज्योतिकी ऊतक का विभज्योतिकी ऊतक विभाजित होकर विभज्योतिक ऊतक विभाजन होने की क्षमता होने की क्षमता जो है खो देता है, तब स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। अब जो ये परमानेंट टिश्यू है, स्थायी ऊतक है, ये जो है हमेशा एक ही टाइप के टिश्यू से बना होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एक ही टाइप का टिश्यू से बना होता है और ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया स्थायी ऊतक। अब देखिए ये परमानेंट टिश्यू जो है, ये आप लोग जो है मैंने आप लोगों को बताया कि क्या होता है, किसके विभाजन होने से ये बनता है। तो ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। देखिए पहला हो जाएगा आप लोगों का सरल यानी कि सिंपल, और हो जाएगा स्थायी ऊतक। दूसरा हो जाएगा आप लोगों का जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, अब देखिए ये सरल को आप लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं सिंपल, और ये क्या हो जाएगा परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। एंड ये हो जाएगा जटिल के लिए हो जाएगा आप लोगों का हार्ड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे ये इसके बारे में, सरल स्थायी ऊतक के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को जटिल स्थायी ऊतक के बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए आज पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है ये जो है बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। पहला हो जाएगा आप लोगों का पैरेन्काइमा, दूसरा हो जाएगा आप लोगों का कॉलेनकाइमा, तीसरा हो जाएगा आप लोगों का स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा इंग्लिश में भी इसको इसी टाइप से बोलते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अब तीनों से मैं आप लोगों को एक एक करके तीनों के बारे में बताती हूँ। तो देखिए तीनों क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों से पैरेन्काइमा के बारे में बात करूं तो पैरेन्काइमा जो है भोजन का भंडारण करता है। ठीक है, ये जो है भोजन का भंडारण में सहायता करता है, ये भोजन का भंडारण करता है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप में इसका डिफरेंट नाम है डिफरेंट जगहों पर। जैसे कि जब ये प्रकाश संश्लेषण इसमें पाया जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की स्थिति में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की स्थिति में अगर बात करें तो ये जो है इसका नाम बदलकर पैरेन्काइमा से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये क्लेरेनकाइमा। ठीक है, क्लोरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, उस टाइम यानी कि हरित ऊतक।
ठीक है, ये हो जाएगा। और जब जल की उपस्थिति हो, जल में, इसका नाम बदलकर हो जाएगा आप लोगों का, ये बहुत सारी मतलब कि कैविटीज होती है इसमें, जल में जब ये पाया जाता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, इसी कारण जो है कैविटी, वही कैविटी, यानी कि कैविटी को इंग्लिश में जो है गुहिकाएं भी बोल सकते हैं आप लोग, उसी कैविटीज, गुहिकाएं के कारण जो है ये जो है जल में तैर सकता है। ठीक है, जल में जो है ये तैर सकता है। तो इस टाइप में इसका नाम जो है क्या हो जाएगा, एरेनकाइमा। ठीक है, एरेनकाइमा, याद रखिएगा। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ पैरेनकाइमा के बारे में। तो पैरेनकाइमा जो है भोजन का भंडारण करता है, याद रखिएगा, ये भोजन का भंडारण करता है, लेकिन इसके डिफरेंट ये सिचुएशन में डिफरेंट नाम है। जैसे कि बात करें जब फोटोसिंथेसिस के टाइम, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के टाइम जो है इसका नाम बदलकर हरित उत्तक यानी कि कोलोरेनकाइमा हो जाता है। वही जब जल की उपस्थिति में, जब जल में कैविटीज मतलब कैविटीज पाई जाती है, गुहिकाएं पाई जाती है, तो जिसके कारण ये जो है जल में तैर सकता है, उस टाइम इसका नाम जो है एरेनकाइमा पड़ जाता है। ठीक है, तो ये था पैरेनकाइमा। अब बात करते हैं कोलेनकाइमा के बारे में। तो ये, और हाँ एक बात और कि इसमें जो है पौधों के बीच बहुत ज़्यादा ही रिक्त स्थान पाया जाता है, याद रखिएगा, रिक्त स्थान ज़्यादा। ठीक है, अब बात करते हैं कोलेनकाइमा के बारे में। तो कोलेनकाइमा जो है पौधों में लचीलापन, पौधों में लचीलापन जो है इसी के कारण पाया जाता है, कोलेनकाइमा के कारण। अब ये कोलेनकाइमा के कारण, अब इसकी बात करें तो इसके कंपैरिजन में, पैरेनकाइमा के कंपैरिजन में कोलेनकाइमा में थोड़ा कम खाली स्थान होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा कम रिक्त स्थान, लेकिन रिक्त स्थान इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन पैरेनकाइमा के कंपैरिजन में इसमें जो है कम पाया जाता है। पौधों में लचीलापन, यानी कि जैसे कि कुछ पौधे जो है नहीं होते लचीले टाइप के होते, मतलब टूटते नहीं, वो किसी भी तरह से मुड़ जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। तो वो लचीलापन जो है इसी उत्तक के कारण पाया जाता है, कोलेनकाइमा के कारण। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। नेक्स्ट वही है तीसरा, स्क्लेरेनकाइमा। तो ये जो है, अब स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो देखिए, सबसे पहले मैं मिटा लेती हूँ ये सबको, इसके बाद मैं बताऊंगी स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। तो स्क्लेरेनकाइमा जैसे कि इसमें रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है, और जटिल पौधों की जो ये पौधे का जो इसमें जो उत्तक है ये जो है बहुत ज़्यादा ही जटिल पाया जाता है, और हार्ड रहता है ये। ठीक है, हार्ड रहता है। जैसे नारियल का ऊपर वाला पार्ट ले लीजिए आप लोग, नारियल का जो ऊपर वाला पार्ट है वो जो है क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, और उसके बीच क्या खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, एकदम एक टाइप से जॉइंट रहता है वो, और बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो वो किससे बना है, तो वो स्क्लेरेनकाइमा उत्तक से बना है। ठीक है, वो जो नारियल का जो ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, इनकी भित्ति जो है लिग्नीन की बनी होती है, लिग्नीन, याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि स्क्लेरेनकाइमा में उत्तक में उसकी भित्ति किसकी बनी होती है, तो लिग्नीन की बनी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थे स्क्लेरेनकाइमा। तो आज मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया मैंने आप लोगों को कि टिश्यू क्या होते हैं, और उत्तक के प्रकार बताए मैंने आप लोगों को। सबसे पहले मैंने आप लोगों से प्लांट टिश्यू के बारे में बात की। प्लांट टिश्यू आज मैंने टॉपिक किया है आप लोगों के साथ। तो उसमें क्या था, विभज्योतिकीय उत्तक और स्थायी उत्तक, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, जिसमें मैंने आप लोगों को सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक के बारे में बताया। मेरिस्टेमेटिक को जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड करके मैंने आप लोगों को बताया, जो कि आप लोगों के एनसीईआरटी में है। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों से बात की परमानेंट टिश्यू के बारे में।
तो परमानेंट टिश्यू के बारे में जैसे कि मैंने आप लोगों को बात किया कि ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है जटिल, ठीक है, सरल और जटिल। तो इसी के साथ मैंने आप लोगों से सरल स्थायी ऊतक के बारे में आज बात की। कल मैं आप लोगों से जटिल स्थायी ऊतक के बारे में बात करूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये एनिमल टिश्यू शुरू करूँगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।